हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे एक्सेल में डाटा वैलिडेशंस के इम्पोर्टेंट टूल्स के बारे में, जिसकी शॉर्टकट की है Alt+A+V+V। अब हम इसमें आपको दोनों तरीके बताएंगे, शॉर्टकट की से भी और माउस के ज़रिए, टैब के ज़रिए भी। तो इसमें हम एक एग्जांपल लेते हैं अटेंडेंस शीट का। इस टूल्स का सबसे जो मेजर रोल है वो है किसी शीट को एक एक डिक्लेयर्ड टेक्स्ट के लिए लॉक करना, जो आप डिक्लेयर करना चाहते हैं। जैसे अटेंडेंस शीट होती है, उसमें जैसे फर्स्ट कॉलम में नाम आ गया, उससे आगे हम उसकी अटेंडेंस लगाते हैं डे 1 की। तो अटेंडेंस क्या होगी, या तो प्रेजेंट होगा तो हम पी से रिप्रेजेंट करेंगे, एब्सेंट होगा तो ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और लीव पे होगा तो एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि कोई दूसरा टेक्स्ट कोई गलती से टाइप इस सेल में ना करे, सिर्फ ये तीनों ही सेल लॉक रहने चाहिए। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक जो जो एक लिस्ट बनाते हैं, अटेंडेंस कोड की लिस्ट बनाते हैं। जैसे पी रिप्रेजेंट प्रेजेंट के लिए, ए एब्सेंट के लिए, एल फॉर लीव के लिए। इस लिस्ट को हम क्या करेंगे, जो हमारी मेन शीट होती है उससे नेक्स्ट कॉलम में हम इस शीट को बना लेते हैं, या XYZ उस शीट में कहीं भी जहां आपका मन करे। ये लिस्ट बनाने के बाद में अब हम आते हैं डाटा वैलिडेशंस पे। वैलिडेशंस को अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले हम उस एरिया को सेलेक्ट करते हैं जिस एरिया में हमें डाटा वैलिडेशंस स्टार्ट करना हो। जैसे हमने कॉलम 1 का एग्जांपल लिया हुआ, तो हम कॉलम 1 को सेलेक्ट करेंगे। फिर हम डाटा टैब पे जाएंगे, और डाटा टाइप टैब को जब हम क्लिक करेंगे तो उसमें ऑप्शंस आता है डाटा वैलिडेशंस का। और डाटा वैलिडेशंस पे जब हम क्लिक करते हैं तो वो अलाउ का ऑप्शंस आएगा, और अलाउ से फिर उसमें लिस्ट में वो सोर्स मांगेगा कि सोर्स बताइए आप कि कहाँ से इस लिस्ट को आप लेना चाहते हैं। तो सोर्स में आप जब क्लिक करेंगे तो आप सोर्स पे क्लिक करने के बाद में जो आपने ऊपर लिस्ट क्रिएट की थी ए पी और एल की, उन तीनों सेल्स को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपका जो रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आपका डे 1 का जो कॉलम है, जितना जिस पे आपने डाटा वैलिडेशन लगाया है, उसमें डाउन एरो बन के आएगा हर सेल पे। आप किसी भी सेल पे आप क्लिक करेंगे तो उस पर डाउन एरो बन के आएगा, और जब आप उस डाउन एरो को क्लिक करेंगे तो आपके पास में सिर्फ 3 ही ऑप्शन आएंगे जो आपने लिस्ट में सेलेक्ट किए थे ऊपर, या तो पी या ए या एल। यानी आप जो है इन 3 ऑप्शंस के अलावा कोई भी गलत टेक्स्ट टाइप नहीं कर सकते। जैसे ही आप कुछ और दूसरा टेक्स्ट इसमें टाइप करने की कोशिश करेंगे वो एरर दिखा देगा, वो टाइप होगा ही नहीं, उसको रेस्ट्रिक्ट कर देता है, एज लाइक के फाइल को लॉक कर लेता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और ये आपके के काम आने वाली है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।